बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है बर्स। बर्स को फुलबेरी भी आम लफ्ज़ों में कहा जाता है और इसको ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं इंग्लिश में। इससे मुतालिक मैं तमाम मालूमात, इसकी क्या वजह है, ये क्यों होता है और इसकी अलामात, इसके वजूहात, तरीक़ा इलाज और इसके तशख़ीस कि कैसे इसकी तशख़ीस होती करते हैं और आखिर में अपना इसका तिब्बी जो है इसका तरीक़ा इलाज वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, यानी शेयर करें उन्हें, क्योंकि ये वीडियो मालूमाती वीडियो होती है, तो इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और इस पर अमल किया करें। अब मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। फुलबेरी होता क्या है, ये जिस्म के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ हाथों पे पड़ जाते हैं, चेहरे पे पड़ जाते हैं, पैरों पे पड़ जाते हैं, आँखों पे पड़ जाते हैं। इसको फुलबेरी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। ये फुलबेरी का मर्ज़ कहलाता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह जो जिल्द की ग़िज़ा है वो सही तरीके से हज़म नहीं होती है और जिल्द को ख़राब करती है। जिल्द की क़ुव्वत मुग़य्यरा जो है वो उसको ज़ोफ़ हो जाती है और जो जिल्द की ग़िज़ा है उसको हज़म करने से क़ासिर हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म का जो है जब दाग पड़ जाता है जिस्म के ऊपर, तो जिस्म का हुस्न जो है वो मानद पड़ जाता है, यानी कि इंसान का जो खूबसूरती है वो मिलियमेट हो जाती है। तो जो ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही होती जिल्द की, वो ज़ईफ़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बलगमियत की तरफ उसका वो माइल हो जाती है। ये खून बनने के बजाय वो बलगम ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से जिल्द के ऊपर सफ़ेद दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये इसकी वजह बनती है। और इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये काबिल मरज़ जो है वो काबिल इलाज भी है कि नहीं है? इसका तरीक़ा ये है कि जिस जगह पे दाग पड़े सफ़ेद कलर के, उस जगह से आप अंगूठी और उंगली की मदद से खाल को जो है ना, जिल्द को उस जगह ऊपर उठा लें थोड़ा सा, और सुई की मदद से उसके अंदर आप सुई चुभोएं। अगर उस दाग के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाए तो वो काबिल इलाज होता है, और अगर सफ़ेद पानी निकले उस दाग के अंदर से, सफ़ेद दाग जो पड़ जाता है बरस का, सफ़ेद अगर पानी निकले उसके अंदर से, तो वो काबिल इलाज नहीं होता। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ कि वजह क्यों होती है। ये एक तो ये है कि जिल्द की ख़राबी की वजह से होती है। नंबर 2, अक्सर ये मौरूसी होती है। मौरूसी क्या, माँ बाप की तरफ से किसी की वालदा को होता है, या वालिद को होता है, या दादा या नानियों की तरफ से ये किसी के ये मर्ज़ होता है, तो वो बच्चों के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है, यानी कि मौरूसी कहलाता है। तो ये बच्चों के अंदर भी जो है मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मकदार में मछली खाकर दूध पीने से, उससे भी ये मरज़ लाक हो सकता है। दूध के ऊपर या दूध के बाद खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे सिरका, लीमू का इस्तेमाल, इमली की चटनी वग़ैरह, ये अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाए तो इससे भी जिस्म के ऊपर ये दाग पड़ जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो लोग मुतासिर होते हैं जो दरियाओं के नज़दीक या समुद्र के नज़दीक रहते हैं, जिनकी आबो हवा ऐसी होती है जो मरतूब होती है, वो ज़्यादातर इस जो है ना बीमारी के शिकार होते हैं। वैसे तो आम तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैलने लगी है। उसकी कई वजूहत है कि हमारी ग़िज़ा ऐसी है जो केमिकल पर मुश्तमिल है, उसकी वजह असरात भी जो है हमारे जिल्द के ऊपर आते हैं, और जो हम ग़िज़ा खा रहे होते हैं वो ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं हो पा रही होती है, और ये जो फ़ास्ट फूड वग़ैरह में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी ये सबब पैदा हो सकता है। अब हम इसकी अलामात की तरफ आते हैं। अलामात में क्या होता है, जिस्म के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले तो ये छोटे छोटे होते हैं, तो ये काबिल इलाज होते हैं, जल्दी ये ठीक हो जाते हैं, और बाद दफ़ा ये जो है दाग बड़े हो जाते हैं, पूरे जिस्म के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको शुरू में केयर कर ली जाए, इसका इलाज कर लिया जाए, तो वहीं पे ये कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर इसको सही तरीके से इसका इलाज ना हो तो ये पूरे जिस्म के ऊपर फैलकर जिस्म को बदनुमा कर देते हैं। इन दागों की वजह से जिस्म जो है वो बदनुमा सा लगता है।
अब हम इसके तिब्बी की तरफ आते, इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले तो ये कि हमने ग़िज़ा पे तवज्जो करनी है कि हम ग़िज़ा कैसी खा रहे हैं, कैसी ग़िज़ा हमें खानी चाहिए। उसके लिए वाइट किस्म की ग़िज़ा जो होती है, दूध हो गया, दही हो गया, खीर हो गया, माश की दाल हो गई, इस तरह मूली, ये चीज़ें जो है इससे परहेज़ करना चाहिए। खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और सकील बादी चीज़ें जो देर से हज़म हो, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादातर सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है या फल फ्रूट का इस्तेमाल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इलाज के लिए दवाखाना हकीम अजमल ख़ां का सफ़ूफ़ बरस के नाम से एक सफ़ूफ़ आता है। इसको रात को नीम गर्म पानी के अंदर 6 माशा जो है सफ़ूफ़ का भिगो के रख दें। 6 माशा यानी कि आधा 1 चमचा छोटा चाय वाला, वो आप इसको भिगो के उसको पानी के अंदर रख दें। 1 कप पानी में भिगो के रख दें इसको। सुबह को उस पानी का जो ज़लाल जो है ना अपने ऊपर से निथार के वो पानी पी लेना है और उसका जो फोक है उसमें सिरका मिलाकर वो अपने दागों के ऊपर लगाना है। इससे इंशाअल्लाह जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक नुस्ख़ा बताता हूँ, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है मुसफ़ियात खून अद्वियात जो है वो ज़्यादा कारगर होती है, कामयाब होती है। तो उसी हवाले से एक नुस्ख़ा है, उसमें चाकसू, नरकचूर, कत्था और रसौत, ये 4 चीज़ें हैं। चाकसू, नरकचूर, कत्था सफ़ेद और रसौत, ये 3-3 माशा ले लें या 3-3 ग्राम ले लें, यानी कि हम वज़न नहीं, सारी चारों चीज़ें इसको पीस लें, पीस के इसका पाउडर बना लें। 1 चमचा 1 कप पानी में, नीम गर्म पानी में रात को भिगो दें। सुबह को इसका ज़लाल पी लें। तो इसको भी अगर लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो इंशाल्लाह ये दाग जो है ना, जो छोटे दाग होते हैं वो तो बहुत जल्दी जो है इससे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो बेहतरीन 1-2 नुस्ख़ा जात है, उसमें इंजीर 5 दाने और तुख्म पनवाड़ 3 माशा यानी कि 3 ग्राम और बागची 3 ग्राम, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके इसको आप इस्तेमाल करें, खा सकते हैं। सुबह शाम इस्तेमाल करें। और लगाने के लिए बागची जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। ये होती है बरस के लिए है, फुलबेरी के लिए है। बागची आपने क्या करना है, 3 चीज़ें हैं, बागची, तुख्म पनवाड़ और रसौत। बागची, तुख्म पनवाड़ और रसौत, ये तीनों चीज़ें ले लें। अगर रसौत की जगह आप कत्था सफ़ेद मिला लेते हैं, या बागची और तुख्म पनवाड़ और कुछ कत्था सफ़ेद, ये तीनों मिला के इसको पाउडर कर लें। और इसमें आप रोग़न ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिला के इसको आप मरहम टाइप बना लें और इसको जिल्द के ऊपर, दागों के ऊपर अच्छी तरह लगाएं और 1-2 घंटे लगा रहने दें। उसके बाद इसको साफ़ कर लें। तो इससे भी जो है बरस का मर्ज़ जो है, जो छोटे दाने होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और बड़े दाने जो है वो भी अक्सर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन है, नियाज़बो के पत्ते हैं। नियाज़बो जो है वो तुख्म रेहान भी कहलाता है। नियाज़बो बड़ा मशहूर पौधा है जो नर्सरी से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो नियाज़बो के 7 पत्ते आपने धो के अच्छी तरह सुबह नहार में खाने हैं चबा के, और ऊपर पानी इस्तेमाल करना है। 7 पत्ते सुबह को और 7 पत्ते शाम को। बेहतर तो एक है ताज़े पत्ते आप लें सुबह भी और शाम को भी। और अगर पौधा आपको मैसर नहीं है तो नर्सरी से या कहीं से आप वो उसकी 2-4 टहनियाँ ला के फ्रिज में रख लें और रोज़ाना उसके पत्ते जो है वो इस्तेमाल करें। ये टहनियाँ जो है 5-6 दिन जो है आसानी से चल जाती है, पत्ते जो है वो ख़राब नहीं होते। तो 7 पत्ते सुबह को और 7 पत्ते शाम को आपने रोज़ाना मतवातर इस्तेमाल करें। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो एक जिल्द का रंगत भी ठीक होती है और बहुत से ये बरस और फुलबेरी ये भी ठीक होता है। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड वगैरह जो है ये भी इससे जो है ना ठीक पत्तों से ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। इंशाल्लाह इसको आप जब करेंगे, इसके साथ अगर आप मुसफ़्फ़ी खून में लेना चाहे दवाखाना हकीम अजमल ख़ां का माजून उशबा और अरक शातरा, ये रात को सोने से पहले या शाम को 5 बजे आधा चमचा चाय वाला माजून उशबा का और 1 कप अरक शातरा का, ये भी आप इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम में आप जो मैंने नरकचूर वाला नुस्खा बताया वो, या सफ़ूफ़ बरस जो दवाखाना की अजमल ख़ां का है वो इस्तेमाल करें।
और शाम को आप माजून उश्ब और अर्क शातरा जो है वो इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे भी जब जिल्द का जो है रंगत है वो सही हो जाती है और बर्स का मर्ज जो है वो ठीक हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपने इससे मज़ीद मालूमात आपने हासिल करनी है या पूछना है किसी मुतालिक, तो हमारी वेबसाइट के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये अजमल दवाख़ाना की तमाम अद्वियात जो है किसी भी मरज़ की जो है वो आप ऑनलाइन के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट का विज़िट करें कि अजमल खान की किसी भी ब्रांच पे तमाम अतीब हज़रात, तजर्बाकार अतीब हज़रात मौजूद होते हैं, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा गाइड करेंगे। बेहतर यही होता है कि आपका जो मर्ज़ है ये कोई आप एक दफ़ा दवाखाना ज़रूर आया करें। इसके ये होता है कम से कम आप एक दफ़ा दवाखाना ज़रूर आया करें, ताकि सामने बैठ के तशख़ीस हो मर्ज़ के कि आया वही मर्ज़ है या कोई और है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक दफ़ा कोशिश किया करें एक दवाखाना आ जाएँ, उसके बाद फिर बेशक आप आर्डर दवाई जो है वो आर्डर के ज़रिए मंगवा लिया करें। तो मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। शुक्रिया।